गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। दिल्ली में कोविड सिचुएशन काफी इंप्रूव हो गई पहले से। मुंबई में थोड़े से केस बढ़ना शुरू हुए हैं। तो हालांकि मुंबई में दिक्कत क्या होता है, तो मुंबई के लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुंबई के लोग पिछले इस कोविड के चलते मार्च 2020 से के समय से जो लॉकडाउन लगा था, तब से जो लोकल ट्रेन आम आदमी के लिए बंद है वो आज तक बंद है। कि मतलब अभी लोकल ट्रेन में जो लोग ट्रेवल कर पाते हैं वो केवल हेल्थ केयर वर्कर हुए और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हुए, वो अपना आई कार्ड दिखा के ट्रेवल कर पाते हैं। अदरवाइज अभी जो है वो लोकल ट्रेन में आम पब्लिक के, जैसे मान लो मेरे ऑफिस में कोई काम कर रहा है जो मेरे मेडिकल डिपार्टमेंट से नहीं है, क्योंकि हमारे ऑफिस में क्या है, क्लिनिक भी वही है, तो जो हमारे जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट से जो लोग हैं वो तो आ जाते हैं, ठीक है, और बाकी जो दूसरे डिपार्टमेंट से वो लोग नहीं आ पाते। हालांकि समस्या ये है इस समय की जब तक मुंबई में लोकल ट्रेन चालू नहीं होगा तब तक जो है चीजों को नॉर्मलाइज नहीं मान सकते हैं। और मुंबई में सिचुएशन ऐसा बना हुआ कि पहले मुंबई में सब कुछ बढ़ता है, फिर पूरी कंट्री में सब कुछ बढ़ता है, फिर मुंबई में शांत होने लगता है, कंट्री में बढ़ने में पीक पे चला जाता है, फिर कंट्री में कम होता है तो मुंबई में बढ़ने लगता है। मतलब ये लगातार चल ही रहा है। ठीक है, कोविड के खिलाफ जितने भी वैक्सीन आए हैं वो इफेक्टिव तो हैं, लेकिन तब भी हम कहना कि 100% इफिकेसी की वैक्सीन लगाए तो अब कुछ नहीं होगा, ये तो कहीं देखने नहीं आया अभी। क्योंकि हमने देखा स्पुतनिक के जो केसेस हैं, हमारे कुछ फ्रेंड जो है वो बाहर हैं तो उन्होंने स्पुतनिक भी लगाया हुआ, स्पुतनिक भी लगाया, उनको भी री इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, और फाइजर जिन्होंने लगाया उनको भी दोबारा इन्फेक्शन पकड़ लिया। ठीक है, बाकी हम इंडिया में जान ही रहे हम लोग। ठीक है, चाय मैंने बनाई है, ठीक है, ऐसे रंग की चाय पीता हूं, अदरक खुद बना के पीता हूं। ठीक है, आज मैं लेट हो गया एक्चुअली। तो आपको एक बड़ी पते की बात बताता हूं कि क्या होता है कि कई बार है ना, हम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, हमारे अंदर कई सारे कैरेक्टरिस्टिक हम डालना चाहते हैं, इनबिल्ड करना चाहते हैं, उनके बारे में हम सोचते हैं, लेकिन हम व्यक्ति अलग होते हैं। समझ रहे बात को? मेरा कहने का मतलब ये है, कई बार क्या होता है कि आप ओरिजिनली कुछ और हैं और कुछ बेहतर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये गुण है और ये चरित्र है आपका, ये आपका कैरेक्टर है और ये आपका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको जो अडॉप्ट करना है, जो आपको अपने अंदर इनबिल्ट करना है। ठीक है, ये बहुत कठिन काम होता है। मैं देखता हूं कि बच्चे जो है वो जिस प्रकार बच्चे रिएक्ट करते हैं किसी पोस्ट में, कमेंट में, किसी पोल में, ठीक है, किसी प्रकार वो रिएक्ट करते हैं, इस प्रकार के शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, 1 मिनट के अंदर ही वो ये नहीं शो करता कि मेरे प्रति या किसी और के प्रति कोई डिसरिस्पेक्ट है। ये शो करता है कि आपके इनबिल्ट संस्कार या आपके कैरेक्टरिस्टिक कैसे, ये वो शो करता है। ये शो नहीं करता है कि यदि आपने कुछ नेगेटिव लिखा, बुरा लिखा, तो जितेंद्र सर को कोई फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है। मैं दुखी क्यों होता है? मैं दुखी इसलिए होता हूं, मैं कई बार सोचता हूं कि हमारे देश का यूथ, जिसको कल को पूरा देश संभालना है, देश में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, वो यदि इस सोच का होगा तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ पाएगा। चाय लेंगे आप लोग? बीच बीच में ठंडी हो जाएगी तो ना, ठीक है, लेता रहूंगा मैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे चरित्र और हमारे कैरेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक में जो है वो फर्क आता है कई बार। एक गोल्डन रूल आपको बताता हूं, दुनिया में वही लोग सबसे तेजी से आगे बढ़ते हैं, सबसे बेहतर कर पाते हैं और याद रखे जाते हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक और कैरेक्टर, ओरिजिनल कैरेक्टर और जो मनचाहे उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं वो मैच कर जाते हो, वो मैच कर गए हो और वो उनके अंदर एक हो गए हो, तो वो आगे बढ़ जाते हैं। कहा जाता है कि अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी। अमेरिका में भी बहुत गरीब परिवार हुआ करते थे एक जमाने में। अभी तो बहुत गरीब का मतलब वहां पे होता है कि मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास घर नहीं, इसलिए मैं गरीब। के भारत में तो यही है, खाने को रोटी नहीं है तो गरीब आदमी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, तो उनको जो है बहुत गरीबी का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने एक बात को महसूस किया, उन्होंने कहा कि यार देखो, गरीबी में मैं यहां रहता हूं, जिस माहौल में रहता हूं, वहां पे लोग अच्छे नहीं है। तो उन्होंने एक अच्छे कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाई, 130 अच्छे कैरेक्टर उन्होंने लिखे कॉपी पे कि ये 130 लक्षण जो है मुझे अपने अंदर डेवलप करने हैं, जो बुरे लक्षणों को छोड़ के। और पूरे समय वो सुबह उठ के उन 130 कैरेक्टर के बारे में मनन करते थे, उनको याद करते थे, बार बार सोचते थे उसके बारे में। दिन में जब भी वक्त मिलता था उन 130 कैरेक्टर को खोल के देखते थे, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। ऐसे करते करते सालों बीत गया। धीमे धीमे जॉर्ज वॉशिंगटन अपने दोस्तों में लोकप्रिय हुए कि जॉर्ज से अच्छा कोई आदमी नहीं हो सकता, ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। फिर
उनके स्कूल में, फिर धीमे से उनको स्कॉलरशिप मिला, कॉलेज गए, कॉलेज में जॉर्ज 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 सब लोग करते थे, क्योंकि जॉर्ज ने वो 130 कैरेक्टर जो उसको पता था कि जिनसे लोग हर्ट करते हैं वो मुझे नहीं फॉलो, तो वो बहुत पॉपुलर हो गए। वो पॉपुलरिटी इतनी बड़ी, इस लेवल तक पहुंचे कि एक दिन वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बन गए। वो केवल किस लिए? जो कैरेक्टर उन्हें दूसरों में पसंद नहीं थे, उनको सोचकर उन्होंने ऐसे कैरेक्टर नोट डाउन किए जो उनके अंदर प्रेजेंट थे। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल इसका है, वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिका के फर्स्ट मिलियनेयर कहलाते हैं। कहा जाता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है अमेरिका के पहले जो है वो अरबपति थे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस में भी काम किया, अलग अलग काम किया, बहुत अक्खड़ मिजाज के थे। कोई कुछ बोले एकदम मुंह पर बोल देना, ऐसा बोल देना कि सामने वाला को जो एकदम जो है वो चुप जाए बात उनकी के। लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे, लोग उन्हें देख के रास्ता काटे थे, यार बकवास करेगा अभी आके के, मतलब वो बहुत ही अलोकप्रिय टाइप के थे वो। ठीक है, फिर थोड़े श्रूड भी थे, बदमाश भी थे, तो लोग उनको पसंद नहीं करते बेंजामिन। एक दिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा था कि मैं यदि आज ना रहूं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या लोग मुझे याद कैसे करेंगे। तो उन्होंने अपने किसी दोस्त को कहा कि तू जरा खबर फैला दे कि बेंजामिन नहीं बचा। ठीक है, खत्म हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। खबर फैलाई, जिनने सुना उन्होंने कहा अरे अच्छा हुआ, अरे वो बहुत परेशान करता था, अजीब सा आदमी था बैठ के, बुरा। किसी ने बोला कि हुआ तो बुरा, लेकिन क्या करे, वो इंसान था भी नहीं धरती पे रहने लायक। तो उनको बड़ा बुरा लगा, क्या लोग तो ऐसे 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 मतलब बात करते हैं, है ना। मेरे दोस्ती, मेरे जो आसपास रहते वही ऐसा सोचते हैं। तो उन्होंने अपने अंदर पूरा रिवर्स किया उन्होंने अपने अंदर जो है वो ऐसे कैरेक्टर के बारे में सोचा उन्होंने कि जो लोगों को प्रिय हो। कुछ साल लगा उनको, कुछ साल लगा, लोगों को लगता था ये बन के बात कर रहा है, ये ऐसा तो है ही नहीं। धीमे 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 लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, बेंजामिन बदल गया है, पहले से बहुत बदल गया बेंजामिन। और एक दिन जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो काफी लोकप्रिय हो गए, बड़े साइंटिस्ट, बड़ा सब कुछ था उनका। मतलब कहने का मतलब ये कि जब तक आपके मनचाहे गुण और आपका चरित्र दोनों एक नहीं हो जाता ना, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। आप सोचते हैं कि आपको बहुत बेहतर करना है, लेकिन आपके मन में अगले पल ही धारणा है कि हमें यार इससे ये आदमी ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो वहीं हम कन्फ्लिक्ट कर, यानी हमारे मन में हम द्वंद्व खड़ा कर देते हैं, और वो जो द्वंद्व होता है ना, वही हमें पीछे रखता है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं, यदि आप बेहतर बनना चाहते हैं ना बेटा, तो बेहतर ही सोचिए। कुछ लिखने के पहले, कुछ सोचने के पहले, कुछ बोलने के पहले, कुछ के पहले हमेशा सोचिए कि ये आप जो बोल रहे हैं ना, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालता है। किसी को बुरा कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, ठीक है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर उसका असर जाता है। जैसे मैंने गौर किया कि देयर आर फ्यू कुछ ऐसे स्टूडेंट रहे जिन्होंने जो है वो बायोमेंटर में जुड़े, बायोमेंटर्स का पार्ट थे, इंपॉर्टेंट पार्ट थे बायोमेंटर का। फिर किसी ने उनको कुछ कहा, किसी ने कुछ उनको जो है वो जो भी उनको के बीच डील हुई होगी, उसके बाद वो एकदम छोड़ के और उन्होंने अगेंस्ट द बायोमेंटर्स काम करने लगे। और उसके बाद मतलब बहुत सारा, अब मैं क्या बोलूं, लेकिन स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। तो मैं एक ही बात सोचता हूँ, जब भी मेरे मन में आता है तो मेरे को मन में गुस्सा तो आता है कि देखो लोग हमको, मतलब मैं सोचता हूँ कि वो सोचते होंगे कि मतलब जितेंद्र सर तो जो है वो, उनको तो हमने मूर्ख बना दिया। पर मैं एक बात सोचता हूँ कि शायद कोई मजबूरी रही होगी, शायद ये इंसान ऐसा ही डिजर्व करता होगा, शायद कोई परिस्थिति उसके पीछे काम कर रही होगी। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं ये इतना बुरा, जिस आदमी ने मुझसे बात किया, जिसको मैंने फोन लगाया, जो मेरे संपर्क में रहा है, वो इतना बुरा तो हो नहीं सकता। कुछ मजबूरी रही होगी, कुछ ऐसा रहा होगा उसके दिल में, कोई खराश रह गई होगी, कोई मजबूरी रह गई होगी, जिसके चलते उसने वो चीज को अडॉप्ट किया। अदरवाइज मैं आज ही मानता हूं कि इंसान वो बेहतर ही होगा। कभी कभी परिस्थितियां, वक्त, मजबूरियां हमको उस दिशा की ओर ले जाती है जो हमारा मंजिल कभी था ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूं कि मैं हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट जिंदगी में देना चाहिए आदमी को। कभी कोई लगता है ना कि कुछ गलत कर गया कोई आदमी आपके सामने, तो आप उसको सोचो कि अवॉइड मार दो, उसको सोचो कि नहीं, कुछ रहा होगा ऐसा कि इसने ऐसा किया, नहीं तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। तो लाइफ में एक नहीं 50-25 एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे। मेरे बड़े मामा जी मुझसे कहा करते थे कि लाइफ इज वेरी शॉर्ट टू कीप ग्रीवांसेस, जिंदगी बहुत छोटी है नफरत को पालने के लिए। तो जाहिर सी बात है जिंदगी और छोटी है प्यार को रखने के लिए, रिस्पेक्ट को रखने के लिए, भरोसा रखने के लिए। चुनना तुम्हें है, चुनना तुम्हें है कि तुम किस तरफ जाना चाहते हो।
तुम नफरत से दो दो हाथ करना चाहते हो या प्रेम की गंगा में नहाना चाहते हो, डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है। तो मैं वही सोचता हूँ कि प्रकृति जो है वो सबके लिए, अच्छा इंसान बुरा इंसान, उसके लिए भी हवा ऑक्सीजन वही चलती है। अच्छा इंसान बुरा इंसान वही पानी गिरता है, अच्छा इंसान बुरा इंसान वही सूर्य उगता है, ठीक है। तो क्यों ना मैं सूर्य, हवा और धरती के समान व्यवहार करूं, मैं क्यों डिफ्रेंशिएट करूं? मैं अपना अच्छापन कैसे छोड़ सकता हूं? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुड कैरेक्टरिस्टिक को अपने अंदर इनबिल्ट कर लीजिए बेटा, इंटीग्रेट कर लीजिए कि अच्छा करना है तो अच्छा सोचना है, अच्छा ही हमको एक्ट करना है। मैं लेट हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं आपसे। हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।